बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सुबह बखैर सबको। क्या हाल है? आज अल्लाह ताला ने हमें फिर एक मरतबा मौका दिया, सुबह उठाया, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, अल्लाह के आगे झुके। अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हम अपने रब के सामने झुके। उसने हमें सजदे की तौफीक दी। उसके बाद हमें इतनी तौफीक दी कि हम उठ के अपने बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना सकें, उसके रिज़्क़ को खाएँ। तो आज हम बनाएंगे मूली और चिकन के पराठे, जो कि नहायत मज़ेदार और लजीज बनते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। आज तो संडे है तो लाजमी बच्चों को बना के दें। कुछ लोग देर तक जब भी उठे बच्चों को बना के दें। बहुत मज़े के बनते हैं। फ्रेश खाने का बहुत मज़ा आता है। इसको ताज़ा से होते हैं, खस्ता खस्ता से बनते हैं। तो इसको इसको बनाएं, बच्चों को खिलाएं। शुक्र है अल्लाह का कि आज धूप भी निकल रही है। 2 दिन हो गए थे, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, हवाएं ठंडी चल रही थी। इसी वजह से बस कुछ ज़ुकाम वगैरह, आवाज़ भी बदली हुई है। तो शुरू करते हैं अपना काम अल्लाह के नाम लेकर। अल्लाह ताला सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करे, हमारे रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करे। तो खाने वालों को भी अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ दे जिसमें रब की बरकत होती है। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं बताती हूँ। हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स आटे के पेड़े वो मैंने करके रखे हुए हैं। इसके साथ ये मूली है जो मैंने कश की हुई है। इसको मैंने धो के इसको कश कर लिया था। ये देखें, इसको कश कर लिया। फिर इसके बाद ये बंद गोभी है, इसको भी कश किया हुआ है। इसके बाद ये ग्रीन लहसुन है, इसको भी मैंने धो के काट लिया है। इसके बाद ये हमारा प्याज है, इसको भी काटा हुआ है। ये मैंने तकरीबन 1 अदद बड़ी मूली ली थी, उसको मैंने कश कर लिया। ये थोड़ी सी बंद गोभी ली, थोड़ा सा ये लहसुन लिया अपने हिसाब से। और इसके बाद ये एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया। तो इसके साथ ये चिकन लिया मैंने, इसको मैंने पहले बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद मैंने इसको भी कश कर लिया। या देखिए ये बारीक बारीक हो गया, ताकि ये हमारी रोटियों में मोटा मोटा सा महसूस ना हो। इसके साथ ये धनिया है, बाकी के हमारे नमक मिर्च के मसाला जाता है वो साथ साथ डालते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। ये देखिए जी, एक पैन में मैंने तेल डाल लिया। अब इसमें सबसे पहले मैं प्याज डालूंगी, इसको करूँगी। हम पहले इसका मटीरियल तैयार कर लें, इसके बाद फिर हम वो अपने पेड़ों को बेल लेंगे। सिर्फ इसके अंदर ना 1 टेबल स्पून डालना है ऑयल का, ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखें, ये हमारा प्याज हो गया। अब हम इसमें इनको ब्राउन वगैरह नहीं करना है, इसको सिर्फ नरम ही करना है। तो हम अंदर डाल देंगे अपना ये चिकन। साथ साथ हम अपने दूसरे काम भी करते जाते हैं, साथ में चाय रख लेते हैं ताकि वो काम भी हो जाए, हमारा नाश्ता फटाफट तैयार हो जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये अपनी मूलियाँ। नहीं, पहले हम लहसुन डालते हैं, मूली में तो जल्दी हो जाना।
साथ हम ये हरी मिर्चें भी काट लेंगे। मैंने 2 अदरक मिर्चें ली हैं। ये देखो डाल दी मैंने इसके अंदर। अब ये आधे मिनट के उनको फ्राई करेंगे, फिर इसके अंदर अपनी वो मूलियाँ डाल देंगे जो कटी हुई है। ये देखो हम आप इसके अंदर मूलियाँ डाल देंगे। ऐसे करने से मूलियों की स्मेल नहीं आती, वरना मूली की स्मेल तो पूरे घर में फैल जाती है। इसके साथ ही हम ये कैसे डाल देंगे इसके अंदर। ये दरमियान में डालना है, ऊपर नहीं डालना। अब हमारे मसाले जाएंगे इसके अंदर। ये देखें जी, हमने चाय भी रखने लगे हैं साथ ही। डालेंगे हम इसके अंदर अपने मसाला जार। सबसे पहले इसके अंदर लेंगे हम थोड़ी सी हल्दी। ये देखो और इसमें 1 चम्मच भर के डालेंगे मिर्चों को। ये देखो
इसमें नमक भी थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा क्योंकि हमारे आटे में नमक नहीं शामिल। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि ये मसाला मिर्चें जो वो सारी इसके अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर, ये देखो धनिया पाउडर डाल दिया। सूखी मेथी ये भी मैंने डाल दी इसके अंदर। अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये अपनी बंद गोभी, ये डाल दी है मैंने। अब हम इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ना कवर करके रख देंगे ताकि ये सारी चीज़ें ऐसे हो जाए। इसके बाद इनको कर देते थोड़ी देर के कवर करने के बाद फिर हम अपनी रोटियां बेल लेते हैं पराठों के लिए। ये मैंने इसको कवर कर दिया, स्टीम आ गई है इसके ऊपर, ये इसको कवर कर दिया मैंने। अब ये हो जाए हम तब तक अपनी रोटियां बेल लेते हैं। ये देखें जी, ये हो गया। अब हम इसके अंदर फ्रेश धनिया डाल देते हैं। ये है मैंने इसको तवा रख दिया ताकि ये गर्म हो जाए, फिर इसके ऊपर पराठे डालने। ये देखें जी हम रोटियां बेल रहे हैं। मैंने कोई एक मरतबा बेल के रख लेते हैं, फिर ये हमें बनाने में आसानी रहेगी, जल्दी से बन जाएगी। अब हम इसमें
देखें जी, ये देखें जी, हमने इसके अंदर मिक्सचर डाल लिया। अब मिक्सचर इसको भर लिया। अब हम इसका पराठा बनाएंगे। इसके ऊपर एक और रोटी रख देंगे, तो ये हमारा पराठा बन जाएगा। ये देखें जी, मैंने पराठे बेल के इनको भर लिया। अब मैं ये इनको तवे पे डालूंगी। तवा भी हमारा गर्म हो गया। इस पर ऑयल डाल के तो हम इसको बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम गरम से खस्ता खस्ता के पराठे, जो चाय के साथ, दही की चटनी के साथ, केचप के साथ, चाय के साथ, बहुत मज़े के बनते हैं। चारों तरफ से हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें जी, कितना अच्छा पराठा बना। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर हर चीज़ है। कितने मज़े के बने हुए हैं ये।
देखें ये हमारा दूसरा पराठा तैयार है। ये देखें, सही है ना। जी ये देखें हमारा मज़ेदार सा नाश्ता तैयार, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी। ये देखें सरसों के तेल में पराठे बने हैं, नो फैट, नो कोलेस्ट्रॉल, नो ब्लड, सब कुछ ठीक ठाक। मज़े से खाएं, पेट भर के खाएं। इतने मज़े के पराठे बने हैं। ये देखिए मैंने इसके अंदर हर चीज़ डाली हुई है। मैंने इसमें डाली है मूली, मैंने इसमें डाला है चिकन, मैंने इसमें डाला है मैंने इसके अंदर डाली है बंद गोभी, प्याज, अजवाइन, हर चीज़ मैंने डाली है। लहसुन भी डाला है। और इसमें हर ये देखिए अचार है। अचार के साथ और उसका मज़ा दुबाला है। ये दही की चटनी है, दही और चाय में साथ। सुबह सुबह का नाश्ता इंतहाई मज़ेदार है, देख के दिल खुश हो रहा है। इसको बनाएं ज़रूर, ट्राई करके देखें। इस तरह मूलियों की स्मेल नहीं आती। हम ज़्यादातर मूलियों की स्मेल की वजह से पराठे नहीं बनाते घरों में। ये इसमें इस तरह से मूलियों की स्मेल नहीं आती। आप इसको बनाएं, अपने हस्बैंड को भी खिलाएं, बच्चों को भी खिलाएं और अपने बुज़ुर्गों को भी खिलाएं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह ताला सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ खाने की तौफ़ीक दे, हमें अपने बच्चों को हलाल रिज़्क़ खिलाने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला हमारी मेहनत का रंग लाए। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। खुदा